और इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। हरियाणा में लगातार तापमान बढ़ रहा है। बढ़ती गर्मी की वजह से लोगों पर इसका असर देखने को मिल रहा है। कई जिलों में गर्मी से लोगों का हाल बेहाल हो चुका है और लोग बेहद परेशानी में हैं। अप्रैल महीने में ही जून वाली गर्मी पड़ रही है और अप्रैल में ही जिस तरीके से गर्मी का सितम लोगों पर नजर आ रहा है, लोग परेशानी में हैं। हिसार में भी तापमान जो है नजर आ रहा है। पंचकुला में 40 डिग्री तक अब पारा पहुंच सकता है, ये इस बीच जानकारी मिल रही है। मौसम विभाग के द्वारा लगातार ये बताया जा रहा है कि आने वाला समय कितना और भी ज्यादा गर्म रहने जा रहा है और हरियाणा में लगातार तापमान बढ़ता चला जा रहा है। कई जिलों में गर्मी से लोगों का हाल बेहाल हो चुका है। अप्रैल महीने में ही जून वाली भीषण गर्मी अप्रैल में ही पड़ रही है। हिसार में 42 डिग्री तक तापमान जाने की संभावना है और पंचकुला की अगर बात करें तो 40 डिग्री तक पारा पहुंच सकता है, जो कि अब लोगों के लिए एक बड़ी चिंता का कारण भी बन चुका है। अभी से ही लोग गर्मी से बेहाल हैं, परेशान हैं, लेकिन राहत मिलती हुई अभी भी नजर नहीं आ रही है। आने वाले समय में और भीषण गर्मी पड़ने की संभावनाएं जताई जा रही हैं और फिलहाल ये संकेत भी मिल रहे हैं कि अभी जो गर्मी पड़ रही है इससे और भी ज्यादा भीषण गर्मी का सामना लोगों को करना पड़ सकता है। इसके लिए बाकायदा अब लोग जो हैं पेय पदार्थों की तरफ ज्यादा फोकस कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं। आप सड़कों पर आप देख रहे हैं कि लोग बहुत कम निकल रहे हैं। आवाजाही जो सड़कों पर अमूमन दोपहर के समय में नजर आती थी वो धीरे धीरे अब कम होती हुई नजर आ रही है। लोग जो है शीतल पेय पदार्थों को का सेवन कर रहे हैं और लोग आप सड़कों पर देखेंगे कि छतरी का इस्तेमाल कर रहे हैं, छाता का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप सड़क पर अगर जा रहे हैं तो धूप के सीधे प्रभाव से बचने के लिए छाता लेकर के चल रहे हैं, सर पर कोई कैप या फिर कोई कपड़ा जरूर बांध करके चल रहे हैं। और अगर आपको भी भीषण गर्मी से बचना है तो कुछ ये बचाव के रास्ते हैं, तरीके हैं जो आप अपना सकते हैं। लेकिन हिसार और पंचकुला से जो जानकारी मिल रही है वो ये कि अभी और भी ज्यादा पारा बढ़ सकता है। 40 डिग्री तक पंचकुला में यह पारा पहुंच सकता है, यानी कि लोगों के लिए अभी और भी ज्यादा मुश्किलें खड़ी होने वाली हैं। और ऐसे में पहले से ही तैयारियां आपको कर लेनी चाहिए। अगर आप अपने घर से बाहर निकल रहे हैं, जरूरी है आपको अपने घर से बाहर निकलना और जरूरत के काम के लिए अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आपको पहले से एहतियात बरतने की जरूरत है। उत्तर भारत में गर्मी का कहर लगातार बढ़ता चला जा रहा है और इसको लेकर के लगातार आपको यह तस्वीर भी दिखा रहे हैं। हरियाणा में लगातार तापमान बढ़ रहा है और तापमान बढ़ने की वजह से लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है। कई जिलों में गर्मी से लोगों का हाल बेहाल हो चुका है। अप्रैल महीने में ही जून वाली गर्मी पड़ रही है, जिसकी वजह से अब लोग मुश्किल में आ चुके हैं। हिसार के अंदर भी 42 डिग्री तक तापमान जाने की संभावनाएं जताई जा रही हैं और गुरुग्राम के अंदर भी संकेत कुछ ऐसे ही मिल रहे हैं, क्योंकि साइबर सिटी गुरुग्राम में भी भीषण गर्मी का जो प्रभाव है वो फिलहाल देखने को मिल रहा है और इसीलिए लोग चिलचिलाती धूप से परेशान नजर आ रहे हैं। उत्तरी हरियाणा के अंदर गर्मी का कहर बढ़ता जा रहा है। हरियाणा के कई जिलों के अंदर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। वहीं पंचकुला की अगर हम बात करें तो पंचकुला के अंदर 33 डिग्री से ज़्यादा तापमान हो चुका है, जिसके चलते लोगों के पसीने छूट रहे हैं। बड़ी गर्मी के चलते एक और जहां लोगों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर बिजली के भारी कटों का सामना करना पड़ रहा है। पंचकुला के ग्रामीण एरिया के अंदर बिजली के भारी कट लग रहे हैं, तो वहीं शहरी एरिया के अंदर पानी की डिमांड 1.5 गुना ज़्यादा बढ़ गई है। चाहे वो पेय पदार्थों की दुकानें हो या फिर HSVP हो। HSVP की ओर से शहर के लोगों को एक नई गाइडलाइंस जारी की गई है कि उनकी ओर से अगर पानी को बर्बाद किया गया तो लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसके लिए एक स्पेशल टीम भी बनाई गई है जो शहर के अंदर सर्वे करके पानी बर्बाद करने वाले लोगों पर एक्शन लेगी। वहीं इसके साथ साथ शहर के अंदर पानी की डिमांड बढ़ती जा रही है। 1.5 गुना पानी तो बढ़ ही गया है। इसके साथ साथ जो रेहड़ियाँ हैं पीने के जूस की या इसके अलावा पेय पदार्थ हैं, वहाँ पर लोगों की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। वहीं धूप के कारण अब आने वाले कुछ दिनों के अंदर लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। कैमरामैन कपिल नागपाल के साथ अमित शर्मा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। तो लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। आपने हमारे संवाददाता की रिपोर्ट भी आपने देखी है और आने वाले समय में और भी ज्यादा मुश्किलें नजर आ सकती है। तस्वीरों के जरिए भी आप समझ सकते हैं कि ग्रामीण इलाकों में भी इसका बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है और इसलिए लोग जो हैं वो पेय पदार्थों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा जो
उनको ठंडक देने वाली जो चीजें हैं उसको वो ले रहे हैं, उसका वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और सड़कों के किनारे अब आप ये देख रहे होंगे कि चाहे इस तरीके की रेहड़ियां हैं या दुकानें हैं, वो पूरी तरीके से अब तैयार हो चुके हैं और लोगों की भीड़ भी अब उन दुकानों पर नजर आने लगी है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पानी के संकट को लेकर के भी समस्या खड़ी हो चुकी है, क्योंकि दक्षिणी हरियाणा का खास करके वो हिस्सा जहां पर पानी को लेकर के पहले से ही संकट बना रहता है, लेकिन अब भीषण गर्मी जब पड़ रही है और अभी शुरुआत में ही अप्रैल में ही जून वाली अगर गर्मी देखने को मिल रही है, तो जाहिर तौर पर इसकी वजह से जो है अब लोगों के लिए पानी का संकट भी गहराता चला जा रहा है। अब लोग जो है कई इलाकों में ऐसे भी हैं जहां पर पानी की आपूर्ति उतना नहीं मिल पाती है, पानी उतना उपलब्ध नहीं हो पाता है, तो ऐसे में उन लोगों के लिए ज्यादा, उन इलाकों के अंदर रहने वाले लोगों के लिए ज्यादा चिंताएं बढ़ चुकी हैं। लेकिन चिलचिलाती धूप से अब लोग परेशान हैं। अगर घर से आप बाहर निकल रहे हैं, बहुत ज्यादा जरूरी है तभी आप घर से बाहर निकल रहे हैं। आपने देखा भी होगा, आप जब घर से बाहर निकलते हैं तो चिलचिलाती गर्मी से आपका स्वागत होता है। आप जब घर से बाहर निकलते हैं, आप देखते हैं सूरज आप सिर पर चढ़ा होता है और तीखी धूप और जो उमस भरी और गर्मी जो है वो आपको परेशान करती हुई नजर आती है। लेकिन जिस तरीके से अभी से ही गर्मी की शुरुआत होती हुई नजर आ रही है, ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में और भी ज्यादा मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। और इसलिए लोग कह रहे हैं कि उफ, ये गर्मी से आखिर राहत कैसे मिल पाएगी। 30 के पार अब पारा पहुंच चुका है, लेकिन आगे कहां तक पहुंचेगा, क्या इसकी संभावनाएं जताई जा रही हैं। लोगों का जीना मुश्किल हो चुका है, मुहाल हो चुका है। लेकिन अप्रैल में ही जिस तरीके से जून वाली गर्मी पड़ रही है, अब लोग जो है वो त्राही त्राही कर रहे हैं। गर्मी ने पूरा रिकॉर्ड तोड़ दिया है और पिछले रिकॉर्ड को तोड़ते हुए, क्योंकि अप्रैल के महीने में ही जून वाली जो गर्मी पड़ रही है, ये पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ती हुई नजर आ रही है। अप्रैल में कभी इतनी ज्यादा गर्मी नहीं पड़ती थी जितना इस बार इस साल पड़ रही है। जैसे जैसे दिन चढ़ता है, पारा चढ़ना शुरू हो जाता है और गर्मी अपना रूप दिखाने लगती है। सड़कों से भीड़ जो है कम होने लगती है। अभी अप्रैल की शुरुआत है और गर्मी पूरे चरम पर है। मार्च मिड में ही जो गर्मी है उसने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया था और बहुत ज़्यादा गर्मी देखने को मिल रही थी। मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया था कि जो अप्रैल है वो सूखा रहेगा, बिन बारिश का रहने वाला है और गर्मी पूरे चरम पर रहेगी और जो टेम्परेचर है वो भी काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है। तो लू जो है दोपहर में चलनी शुरू हो जाती है और जैसे जैसे पारा जो चढ़ जाता है तो उसके बाद सड़कों से भीड़ जो है कम होने लगती है। जो लोग बाहर निकलते हैं वो भी अपने आप को पूरे तरीके से कवर करके निकलते हैं और जब ज़रूरी काम होता है उसी को लेकर बाहर निकलते हैं। स्वास्थ्य विभाग का भी सीधा लोगों को अलर्ट है कि वो अगर बाहर निकलते हैं तो अपने आप को पूरी तरीके से कवर करके निकलें और गर्मी ज़्यादा है इसलिए पेय पदार्थों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। तो मौसम विभाग का कहना है कि अभी आने वाले दिनों के अंदर गर्मी और ज़्यादा इसी तरीके से सताने वाली है। ऐसे में ज़रूरत है तो प्रकोशन की। अमन कपूर, इंडिया न्यूज़ हरियाणा, अंबाला। और चलिए जरा सबसे पहले आपको रेवाड़ी लिए चलते हैं, जहां पर हमारे संवाददाता अमित हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। जरा उनका रुख कर लेते हैं। अमित, क्या अभी तक जानकारी है, क्योंकि इस भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं और अभी से ही जो शुरुआत हो चुकी है और गर्मी जून वाली पड़ रही है, लोग बेहद परेशानी में। लोगों का कहना क्या है? बेहाल है। सुबह से शुरू होता है और दोपहर तक मार्केट बाजार पूरी तरह से खाली हो जाते हैं। लोग घरों से निकलना बंद कर देते हैं। मैं शहर की सेक्टर 5 की मार्केट में खड़ा हूँ, एक शिकंजी की दुकान पर। अक्सर यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ रहती है, लेकिन गर्मी के कारण पूरी मार्केट यहाँ से बिल्कुल सुनसान दिखाई दे रही है। मैं आपके अपने कैमरामैन से कहूंगा कि एक बार दिखाएं आपको किस तरह से मार्केट बिल्कुल खाली पड़ी हुई है। इक्का दुक्का लोग दिखाई देता है। सबसे बड़ा कारण है कि टेम्परेचर 40 डिग्री से ऊपर जा चुका है। इसका के चलते लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया। लोग डिहाइड्रेट के शिकार हो रहे हैं, अस्पतालों में मरीज बढ़ रहे हैं। इसी का परिणाम है कि गर्मी जिस तरह से जून में जो गर्मी पड़ती थी, अप्रैल में वो हालात है, जिसके चलते लोग बड़े परेशान हैं और बेहाल है। जी, दुकानदारी पर तो असर होगा अमित, क्योंकि जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है वैसे वैसे पेय पदार्थों की डिमांड भी बढ़ जाती है। आप लोग जो हैं वो पेय पदार्थों के लिए आप दुकानों तक पहुंचते हैं, तो ऐसे में दुकानदारी पर तो बड़ा अच्छा असर हो रहा होगा। बिक रही होगी, बिकवाली बहुत होगी। जी, मैं आपको बात कराता हूँ। हमारे शहर के सबसे पुराने शिकंजी वाले हैं, उनसे आपकी बात कराने की कोशिश करता हूँ, आखिर वो क्या कहते हैं। सर, शिकंजी को लेकर क्या स्थिति है, कैसे हाल है? हम ये कहते हैं जी, नींबू बड़े महंगे हो रहे हैं, 500 रुपए किलो, इसलिए लोगों न पी सकते हैं, न खा सकते हैं, न ले सकते हैं। एक सेक्टर 5 में प्याऊ लगवाई जाए, जाके जनता को फ्री में पानी मिल सके, वो जी सके और डीसी साहब का नाम ऊपर कर सके। इसलिए हमको आपके निवेदन है कि इसके यहाँ एक प्याऊ लगवाई जाए और बड़ी अच्छी तरह से आपका लाभ होगा इसमें और आपका धर्म भी होगा और कर्म भी होगा। धन्यवाद।
जिस तरह से इन्होंने बताया कि रेवाड़ी में लगातार पानी की भी कमी बनी हुई है, एक दिन छोड़कर एक दिन पानी की सप्लाई होती है, जेरल कैनाल से रेवाड़ी में पानी आता है, लेकिन बीते 15 दिन से जब से गर्मी शुरू हुई है पानी की किल्लत बनी हुई है, नहर में पानी नहीं आ रहा है जी। पानी की किल्लत बनी हुई है और जैसे जैसे गर्मी और भी ज्यादा चिलचिलाती हुई पड़ेगी तो उसके बाद पानी को लेकर के संकट और भी ज्यादा गहराता हुआ नजर आएगा। और खास करके दक्षिण हरियाणा के कई ऐसे इलाके हैं जो कि पानी की को लेकर के पहले से ही संकट में नजर आते हैं अमित। लेकिन अब ये एक बात यहां पर दुकानदार की तरफ से कही गई है कि इलाकों के अंदर जगह जगह पर प्याऊ ऐसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। जिला स्तर पर भी क्या ऐसे कदम कोशिशें की गई हैं क्या सड़कों के किनारे, क्योंकि जो आने जाने वाले लोग हैं या राहगीर जो हैं उनके लिए पानी की आपूर्ति हो पाए, उनके लिए पानी की व्यवस्थाएं तय हो पाए, ऐसी कोई कोशिश की गई है क्या? जी, अमूमन जून माह में कुछ सामाजिक संगठन आगे आते हैं, इस तरह के प्रयास करते हैं, लेकिन जिस तरह से अब की बार अप्रैल माह में से ही गर्मी इतनी तेज शुरू हो गई, अभी तक ये प्रयास शुरू नहीं हो सके। लेकिन शायद आने वाले दिनों में देखेंगे कि शायद कुछ सामाजिक संगठन ऐसे आगे आएंगे और वाटर कूलर या फिर जो पानी के मटके होते हैं वो राहगीरों के लिए रखवाए जाएंगे। हाँ, लेकिन जरूर है कि प्रशासन की तरफ से भी इस तरह के प्रयास होने चाहिए थे। जिस तरह से लू हीट वेव चल रही है, कहीं ना कहीं सार्वजनिक स्थलों पर भी वाटर कूलर या फिर पानी की व्यवस्था कराई जानी जरूरी है, जो कि अभी तक नहीं दिखी है। चलिए, बहुत शुक्रिया अमित इस पर जानकारी देने के लिए। तो रेवाड़ी की तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं और साथ ही साथ इसको लेकर के जो दुकानदार है उनका कहना है कि पहले के मुकाबले जो बिकवाली है वो तो बढ़ चुकी है, लेकिन चीजें बदलती हुई कब नजर आएंगी देखने वाली चीजें। लेकिन अप्रैल के महीने की शुरुआत में गर्मी अपने पूरे चरम पर है। दोपहर होते होते लू चलने लगती है और सड़कों से लोगों की भीड़ कम होने लगती है। लोग मजबूरी में घर से निकलते हैं और लोगों का यह भी कहना है कि अप्रैल में इतनी गर्मी नहीं रहती है, ये ग्लोबल वार्मिंग का ही एक बड़ा असर है। हरियाणा में लगातार गर्मी बढ़ रही है। हरियाणा के अगर हिसार की बात की जाए तो हिसार में भी लगातार 40 के लगभग तापमान पहुंच गया है। इसको लेकर भी लोग काफ़ी परेशान हैं। अगर आगे आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि गर्मी किस तरह रहेगी, तो हमारे साथ जो ये लोग देख सकते हैं पार्क में आए हुए हैं, गर्मी से बचने के लिए पार्क में आए हैं, तो आज इनसे हम बातचीत करेंगे। तो गर्मी को लेकर क्या कहेंगे? गर्मी को लेकर सर, गर्मी अब की बार बहुत ज़्यादा पड़ रही है और लाइट रहती नहीं। हम लोग पार्क में आए हैं तो पार्क के अंदर भी बहुत सारे लोग यहाँ घूम रहे हैं और गर्मी की वजह से जान जाने का खतरा बना हुआ है। जी, हमारे साथ और भी साथी हैं, आप देख सकते हैं, इनके भी काफ़ी पसीना आया। तो गर्मी किस पहले के मुकाबले कितनी पड़ रही है इस बार? गर्मी अब की बार भी समय से पहले आ गई है और गर्मी बहुत है, लगभग 40-42 डिग्री तापमान है और हमारा तो काम भी बाहर है, गर्मी तो वैसे ही ज़्यादा लगेगी। हम तो लोगों से ये विनती करेंगे, अपने बड़े बुजुर्ग का ध्यान रखो, बच्चों को गर्मी में बाहर मत निकलने दो, काम हो तो जाओ, अपना काम करो, वरना घर पे रहो, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पियो। तो गर्मी जो ज़्यादा पड़ रही है, इसको लेकर क्या बचाव करना चाहिए? बचाओ तो सर ये है कि जो गर्मी अभी जो समय से पहले जो आ रखी है उसमें तो भाई अपने बड़े बुजुर्ग का ध्यान रखना चाहिए विशेष तौर पे, क्योंकि जो चीज़ सहन शक्ति वो नहीं कर पाते जो हम कर लेते हैं। हम तो समय बिताने के लिए यहाँ तक भी आ जाते हैं लेकिन वो तो पहुँच भी नहीं पाते। जी, हमारे साथ और भी जो साथी हैं जो यहाँ पार्क में आए हुए हैं, तो गर्मी जो इस बार ज़्यादा पड़ी है इसको लेकर क्या कहेंगे? तो देखो कि ये कहेंगे जी कि अपना बचाव रखें जी, क्योंकि समय से पहले गर्मी आ रही है जी, खासकर छोटे बच्चों का ख्याल रखें जी, धूप में अपना कम निकले, कम से कम घर में रहने की कोशिश करेंगे और हो सके तो जी अपने घर में आसपास पेड़ पौधे लगाएं ताकि गर्मी समय से पहले ना आए। इस तरह के हम पार्क में आए हुए हैं इस समय गर्मी से बचने के लिए, इस करके ना अपने आसपास का है जो ख्याल रखें वातावरण का, और प्रदूषण के कारण से और ज़्यादा गर्मी इफेक्ट कर रही है। तो हम तो यही आपको ये कहना चाहते हैं कि अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएं ताकि समय से पहले गर्मी ना आए और पर्यावरण सुरक्षित रहे। जो छात्र आते हैं, छात्र छात्राएं, तो उनके लिए क्या सुझाव दोगे? गर्मी से बचने कैसे क्या किया जाए? यहाँ थोड़ी पार्किंग में कोई सुविधा की जाए सर, तो कुछ बचाव हो जाए बच्चों का। पानी को लेकर पानी भी यहाँ नहीं है सर, पार्कों में बहुत कम पानी है, तो कोई सुविधा की जाए यहाँ पे। गर्मी को लेकर क्या कहोगे? गर्मी जो पड़ रही है बहुत ज़्यादा है सर, बहुत ज़्यादा है। बच्चों को पानी पीना चाहिए, घर वालों को भी, और सब बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है सर। क्या बचाव करना चाहिए? बचाओ तो सर घर पे ही रहना चाहिए। कोई जाते हैं बच्चे तो वहाँ स्कूलों वगैरह में भी थोड़ा कमरे वगैरह में रहना चाहिए, ठंड में रहना चाहिए। जी, आप जो हिसार के जो क्रांतिमान पार्क में जो लोग आए थे, सब ने यही बताया कि इस बार पहले के मुकाबले ज़्यादा गर्मी बढ़ी है। आने वाले समय में देखना होगा, अभी 40 डिग्री तापमान पहुंच गया है, तो आगे आने वाले समय में देखना होगा कि ये
कितना आगे बढ़ेगा। प्रवीण कुमार, इंडिया न्यूज।